Assalamualaikum everyone, welcome back to Rise Up with Bisma. Welcome back to another video and another lecture on chapter number 14 फर्स्ट ईयर और न्यू बुक है हमारी 2026 की, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था ऑन 14.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था और उससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेक्टर, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड वगैरह। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करना है हम लोगों ने इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेंशन है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उस वेक्टर का, ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के अगेन 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन वेक्टर दिया गया है वो है v इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो यहाँ पे x जो है वो 3 है, x यानी कि i का कोफिशेंट, y j का कोफिशेंट और z k का कोफिशेंट। ठीक है, तो x है यहाँ पे 3 और y है -2 और z है +6। स्टेप 1 है, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों ने। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला भी मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड किया था, तो अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आया यहाँ पे इस स्टेप पे तो आप लोग वो वाली वीडियो प्लीज़ जाके देखिएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन फार्मूला मेंशन है, वेक्टर इज़ इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ पे हम लोगों ने x की, y की और z की वैल्यूज़ निकाल ली हुई हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने x, y और z की वैल्यूज़ को पुट करनी है। ठीक है, और हम लोगों ने फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो x था यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लिया, और y है हमारे पास -2 का स्क्वायर ले लिया, और z है हमारे पास 6, तो 6 का भी स्क्वायर ले लिया। तो उसकी 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 ज़ा 9। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था कि जब हम लोग इवन नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो वो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर हम ऑड नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो वो माइनस का साइन साथ ही कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 का स्क्वायर ले लिया और 2 का भी स्क्वायर ले लिया, वो आ गया 4, 6 का स्क्वायर ले लिया, वो आ गया 36। अब इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप कर लेना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है। 36 + 4 40, 40 + 9 49। अब 49 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 49 का स्क्वायर रूट तो वेरी सिंपल है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हम इसको 1/2 भी कंसिडर कर सकते हैं, और अगर इसका बिल्कुल कोई फाइनाइट कोई एक नंबर आ रहा है और अगर हम उसका स्क्वायर लें तो बाहर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, तो वो स्क्वायर 1/2 से कैंसिल होकर अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी। तो 7 √49 जो है वो 7 के इक्वल्स होता है। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया। अब स्टेप 2 है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालने हैं, वो वेक्टर के x y z एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स के कोसाइन होते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसमें हम लोग कोसाइन अपने नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कॉज लेंगे। ठीक है, तो कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गैमा, ये तीनों जो हैं वो हमें फाइंड करने होंगे और इन्हीं को ही डायरेक्शन कोसाइंस का नाम देते हैं। ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। सो जो इसका फार्मूला है कॉज अल्फ़ा का वो है इक्वल्स x/मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है उसको ऊपर x की वैल्यू रखनी है और नीचे मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है। अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, वो है x 3, x की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने 3, और मैग्नीट्यूड हम लोगों ने क्या निकाला है 7। तो कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/7। ये पहला हमारा डायरेक्शन को साइन हो गया। अब दूसरा है कॉज बीटा। कॉज बीटा का क्या फार्मूला है, y/मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर के साइड्स पे 2 लाइंस और ऊपर एक एरो है, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो यहाँ पे y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दिया। y क्या है हमारे पास -2 है और मैग्नीट्यूड क्या निकाला था 7। तो कॉस बीटा किसके इक्वल हो गया, -2/7 के। अब इसके बाद है कॉस गैमा। कॉस गैमा का फार्मूला है z/मैग्नीट्यूड, और z की वैल्यू थी 6 और मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी 7। तो कॉस गैमा बन गया 6/7 के इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर्स हम लोग इनको लिखेंगे लाइक के मैग्नीट्यूड क्या है
7 और डायरेक्शन को साइंस निकले हैं कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/7, कॉज बीटा इज़ इक्वल टू -2/7 और कॉज गैमा इज़ इक्वल टू 6/7। तो कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गैमा तीनों डायरेक्शन को साइंस निकल आए, ठीक है। और इसको याद करने की मैं आपको छोटी सी एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपको लाइक कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, वेक्टर इक्वेशन यानी कि आपको दी हुई हो जैसे v इज़ इक्वल टू AI + BJ + CK, ABC में जो है वो डिफरेंट नंबर्स ही होते हैं। तो आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो और आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब आपने जब उसको डायरेक्शन को साइन निकालने हैं आप मैग्नीट्यूड को याद कर लें, ठीक है। कि मैग्नीट्यूड हम लोगों ने 7 निकाला था, बारी बारी तीनों वैल्यूज़ के साथ उसको डिवाइड कर दें, पहले ए के साथ कर दें, फिर बी के साथ कर दें, फिर सी के साथ कर दें, ठीक है। यानी कि XYZ भी इनको कह सकते हैं, ABC भी इनको कह सकते हैं जो कि कोफिशिएंट हैं IJ और K के। तो ए के साथ पहले डिवाइड करेंगे तो वो अल्फ़ा होगा, फिर बी के साथ डिवाइड करेंगे तो वो बीटा होगा और सी के साथ डिवाइड करेंगे तो वो होगा गैमा। तो बस आपने ये याद रखना है कि वेक्टर के हर कोफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते जाओ और डायरेक्शन को साइंस आपको मिल जाएंगे। दिस विल बी वेरी इजी। और लाइक ये जो है वो बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट में ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, v इज़ इक्वल टू -4i + 4j + 2k। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला x² + y² + z²। यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया, x है 4 और y है 4, ठीक है, और z है 2, सॉरी x है -4। तो माइनस भी साथ कंसीडर करना ज़रूरी है, बेशक से वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपने लिखना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेप कि आप ये राइट ज़रूर करेंगे कि हमारे पास x क्या है, लाइक आपको पता हो कि जो उसके साथ का साइन है वो हम लोगों ने लिखना ज़रूर है, आगे जाके बेशक वो ख़त्म हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, अगेन 4 का स्क्वायर है 16, फिर अगेन है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इन तीनों को सम अप करें तो बनता है 36। जब 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होता है 6 के इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड है बराबर 6 के। तो अब डायरेक्शन को साइंस हम लोगों ने फाइंड करने यानी कि कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गैमा। तो कॉज अल्फ़ा, बीटा, गैमा के मैंने आप लोगों को फार्मूलाज अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं पहले। और उसमें लाइक हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कॉज अल्फ़ा जो है वो होगा हमारा -4/6 के बराबर यानी कि a/, मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास -4 है। अब -4/6 जो है वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं यानी कि दोनों ही 2 के टेबल पे जा रहे हैं। तो 2 के टेबल पे 4 जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल पे 6 भी जाता है तो 2 3 ज़ा 6। तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास हो गया -2/3, ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है। फिर उसके बाद कॉज बीटा है, कॉज बीटा हम लोग करेंगे b/, मैग्नीट्यूड। b क्या है हमारे पास यहाँ पे 4j है यानी कि 4 है हमारे पास b, ठीक है। तो 4/6, 6 क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। 4/6 अब ये दोनों अगेन 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 ये बन गया कॉस बीटा। अब कॉस गैमा होता है c/, मैग्नीट्यूड। c क्या है हमारे पास वेक्टर में k के साथ जो लिखा हुआ है वो है 2, ठीक है। तो c है 2 और लाइक 2/6, 6 है मैग्नीट्यूड। 2/6 को जब कैंसिल करेंगे तो ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 बन गया कॉस गैमा। तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया, मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन को साइंस भी पता लग गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है -6i + 8j। अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे k की वैल्यू नहीं दी, दैट मीन्स कि k इज़ इक्वल टू 0। याद रखना आप लोगों ने कि जिस भी यूनिट की ना दी हुई हो आप लोगों को ना दी हुई हो तो उसकी हम लोग उसको हम 0 ही पुट करेंगे, क्योंकि पुट करना तो ज़रूरी है ना। बिकॉज k के साथ हमारा एक यूनिट होता है वो है c। जब हमारे पास c की वैल्यू ही नहीं होगी तो हम लोग गैमा कैसे निकालेंगे, बट हमें फार्मूला पुट करना है। और जब हम इसके लाइक डायरेक्शन को साइंस में आएँ कॉस गैमा तो हमें फाइंड करना ही करना होगा ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है x² + y² + c²। x है हमारे पास -6 और y है हमारे पास 8 और z है हमारे पास 0। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे k का यूनिट नहीं दिया हुआ जिसको हम z और c भी कहते होते हैं, ठीक है। तो x का स्क्वायर कर लिया, -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर कर लिया, वो 8 का स्क्वायर होता है 64, 0 का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो वो बन जाएगा 100। अब इसका होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 के इक्वल्स,
नेक्स्ट लाइक हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड क्या है? 10। अब डायरेक्शन को साइंस को पुट करने के लिए वेरी इजी एंड सिंपल, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा। कॉज अल्फा में आपने पुट करना है a बाय मैग्नीट्यूड, कॉज बीटा में आपने पुट करना है b बाय मैग्नीट्यूड, और a ओवर मैग्नीट्यूड। a है यहाँ पे -6/10, तो ये अगेन 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, -3/5 निकल आया कॉज अल्फ़ा। उसके बाद है कॉज बीटा यानी कि b बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो b है यहाँ पे हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है 10। ये दोनों अगेन 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास कॉज बीटा आ गया 4/5। उसके बाद है कॉज गैमा। कॉस गैमा हम लोग क्या करेंगे? c बाय मैग्नीट्यूड करेंगे। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 0, क्योंकि k हमें यहाँ पे गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो हम उसको 0 ही सपोज करेंगे। तो 0 बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10। तो अब ये एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर पे, लाइक ऊपर वाली वैल्यू में हम लोग रखते हैं 0, तो वो ऑलवेज इज़ इक्वल टू 0 होता है। एक और टिप यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटी सी देना चाहूँगी कि अगर हम समथिंग डिवाइडेड बाय 0 करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यही 10 ऊपर होता और 0 नीचे होता, ठीक है, यानी कि 0 डिनोमिनेटर में होता, तो उसका आंसर ऑलवेज इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट आ जाता है। कैलकुलेटर पे अगर हम लोग करें तो मैथ्स एरर शो होने लग जाता है इसका, कि अगर हम समथिंग डिवाइड बाय 0 यानी कि डिनोमिनेटर में अगर हम 0 देंगे, तो आपको ये पहले से ही अंदाज़ा हो जाए, आप उसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। बस आप मेरी ये टिप याद रखिएगा कि अगर ऊपर 0 होगा तो न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तो वो इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। दैट्स अ मैथ्स एरर। सो हमारी आज का लेक्चर भी हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे था, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड्स फाइंड करना देखे किसी वेक्टर के, और डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना सीखे, और डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड से, और वेरी इजी और सिंपल ट्रिक से मैं आप लोगों को लाइक हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ईजी और सिंपल ट्रिक्स पे लेके आऊँ, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो पढ़ना, और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करें। जैसे कि टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है राइज़ अप विद बिस्मा के नेम से। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज मौजूद है, जिसमें मैं डिफरेंट वीडियोज़, रील्स वगैरह डालती हूँ, और वो भी राइज़ अप विद बिस्मा के नेम से है। ऐसे ही सेम फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट मौजूद है। सो आप लोगों को होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट, कोई पार्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों का लाइक फ़ीडबैक देखूं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और लाइक सब कुछ ईजी और स्मूथली चले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।